ऊधम सिंह नगर के सिडकुल पंतनगर में मोबाइल कंपनी बनाने वाली भगवती प्रोडक्ट्स के 350 श्रमिकों को न्याय की उम्मीद जगी है। 3.5 साल से आंदोलित श्रमिकों को बकाया वेतन दिलाने के लिए ये तो हम आपको बताएंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आजमगढ़ के माध्यम से ही अभी हम आजमगढ़ और मऊ के बीच से बलिया को जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आप घबराइए मत, इस बारिश से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्नदाता किसानों के लिए उपहार है इंद्र भगवान का, और गर्मी से राहत देने का भी देखिए ईश्वर कैसे कृपा करता है। आप महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो जाती, लेकिन जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और तो यहाँ पर आज एक शानदार बारिश का उपहार भी आपके लिए लेकर के आए हैं। यानी ये बारिश का उपहार का मतलब विकास की बारिश भी अब आजमगढ़ के साथ जुड़ने जा रही है। आपने उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कितने लोगों ने किया? पहले की तुलना में बहुत अच्छा बन गया है ना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को जिस पवित्र आस्था को ध्यान में रख करके बनाया है वो आप सबके सामने है। और इधर आप गोरखपुर में जाएंगे, गोरखपुर के विकास को 5 साल पहले जिसने देखा होगा आज जाएगा गोरखपुर को पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या हम गोरखपुर नहीं है क्या। कैंडिडेट देने की बात जब आई थी, हम सोचते थे कि समाजवादी पार्टी किसी आजमगढ़ के ही नौजवान को टिकट देगी। बीच में उन्होंने एक दलित नौजवान को टिकट दिया भी, लेकिन फिर घूम फिर करके फिर अपने सिपाही खानदान में वापस चले गए। समाजवादी पार्टी सिपाही खानदान से बाहर निकल ही नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, उन्होंने उस नौजवान का टिकट काट दिया। और क्या सपा क्या बसपा, जो समाजवादी पार्टी ने किया, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे दूर नहीं है। बहन जी को जिन्होंने धोखा दिया, बहन जी ने उन्हीं को फिर से हाथी में बिठाने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को खारिज कर चुके हैं, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, भोजपुरी के 2 कलाकारों को हम लोकसभा चुनाव में 2019 में लेके आए थे। एक को मैंने गोरखपुर से लड़ाया था, श्री रवि किशन शुक्ला जी को लड़ाया था। रवि किशन का भाषण सुन रहे थे ना जी? रवि किशन की फिल्मों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? और दूसरा निरुआ जी को लेके आया था आजमगढ़ में। निरुआ के कितने लोगों ने गाना सुने हैं? सभी ने सुना है ना। और ये दोनों न जाने, जब ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, न जाने आप में से कितने रवि किशन और निरुआ पैदा हो जाएंगे। कला का सम्मान होना चाहिए। कलाकार को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए तो हम उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जिससे इस फिल्म सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कला को, भोजपुरी फिल्मों को ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी और हिंदी के साथ साथ देश की सभी भाषाओं में बनने वाली अच्छी और रचनात्मक फिल्मों को आगे बढ़ा सके और नौजवानों को एक मंच भी दे सके। और ये दोनों कलाकार हम लोग लेकर के आए थे ना। लेकिन गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को जिता दिया, आजमगढ़ की जनता चूक गई। गोरखपुर की जनता ने उन्हें जिताया तो गोरखपुर आज
विकास की ऊंचाइयों को छू रहा, बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। रवि किशन विकास भी करा रहे हैं। रवि किशन जी के द्वारा वहां पर फिल्मों की शूटिंग भी की जा रही है, बहुत ज्यादा फिल्में बन रही है, ढेर सारे लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। लेकिन आजमगढ़ थोड़ा बहुत विकास हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो किया वही विकास है। आप देख रहे होंगे यहां विकास के कार्य को हम लोगों ने कुछ तो प्रारंभ किया। एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। इसी सत्र में यहां का विश्वविद्यालय भी चालू होने जा रहा है महाराज सुहेलदेव के नाम पर, यानी 11वीं सदी के भारत माता के उस शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने विश्वविद्यालय दिया है आपके आजमगढ़ की धरती पर। समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने विकास कराया है। भाइयों बहनों, आपने जिन्हें सांसद चुना, कोरोना कालखंड में क्या एक भी बार यहां पर आपके सांसद आए थे? हालचाल लेने के लिए आए थे? कोरोना से बड़ा संकट नहीं हो सकता, लेकिन एक भी बार आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए। और मैं उस दौरान 3 बार आजमगढ़ आया था, 3 बार आया था ना। मैं जिला चिकित्सालय का दौरा भी किया, मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया, और उसके बाद जब लगा विकास होना है तो 2018 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था, और नवंबर 21 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दिया है। हम शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। समाजवादी पार्टी यहां विकास नहीं दे पाई थी, लेकिन भाइयों बहनों हम लोगों ने विकास भी दिया है, एयरपोर्ट भी दिया है। बहुत जल्दी हम लोग अब तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, वायु सेवा से आजमगढ़ को जोड़ रहे हैं। अब निर्वा जी को कभी मुंबई जाना हो, आप लोगों में से बहुत सारे नौजवानों को मुंबई ले जाना हो, आजमगढ़ में ही विमान लैंड करेगा, यहीं पर विमान रुकेगा, और यहीं से फिर टेक ऑफ करके मुंबई की यात्रा 1 घंटे में मुंबई। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। लोग विकास में रुचि नहीं रखना चाहते थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कोरोना में आपके सांसद गायब थे। कोरोना में 3 बार मैं स्वयं यहां आया था, और भाइयों बहनों 3 बार आया ही नहीं था। डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और अखिलेश जी तो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। और भले ही चुपचाप लगा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हम लोगों ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है। 82 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज आपके अकेले आजमगढ़ में लगी है। आजमगढ़ में 35 लाख लोगों को आजमगढ़ में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 35 लाख रुपए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मिलता था क्या? भाइयों बहनों, आज राशन भी फ्री, उपचार भी फ्री, वैक्सीन भी फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री, और यही नहीं, सरकार विकास के लिए भी आपके लिए कार्य कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और
गोरखपुर से जोरीघाट जोड़ने के लिए, आजमगढ़ को जोड़ने के लिए 4 लेन का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ से जौनपुर होते हुए प्रयागराज और वाराणसी के लिए भी 4 लेन बन रहा है। गांव-गांव की सड़कें बन रही हैं, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। गरीब गांव में हो या शहर में, सबके लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो या नौजवान, क्या महिलाएं हो या समाज का कोई भी तबका, सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? जब विकास भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। आप सभी लोग सहमत हैं? देखिए, मैं आपको देखिए, हमने रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाया, वो वहां जमे हैं। कभी कभी महीने में 2 महीने में एक बार जाते होंगे मुंबई, और निरुवा को भी आप सांसद बनाएंगे तो निरुवा यही रह करके आपके बीच में काम करेंगे, यहीं पे रह करके। आजमगढ़ की छवि बदल जाएगी, पहचान का संकट दूर हो जाएगा, कला को भी सम्मान मिलेगा, नौजवान एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया के साथ आजमगढ़ को आगे बढ़ाने, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है। आप देख रहे होंगे ना, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जो गरीबों का हड़पते थे, व्यापारियों को धमकी देते थे, आज कैसे उन पे बुलडोजर चल रहा है, चल रहा है ना। और नहीं तो ये लोग गरीबों का हड़प जाते थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। आज कोई वंदे मातरम पर रोक लगा पाएगा? आज तो माइक उतारे जा रहे हैं, सब माइक उतारो भैया, कोई हो हल्ला नहीं, आराम से जनता को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हर गरीब को सम्मान मिलना चाहिए, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, भरपूर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में पहचान का संकट था, और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो एक बार आजमगढ़ में मैं स्वयं ही आ रहा था, मुझी पर हमला हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? भयंकर हमला हुआ था, लेकिन वो गलत डायल कर दिए थे। उन लोगों ने मुझ पर हमला करके सोचा कि इनको मार डालेंगे, लेकिन वे गलत फहमी के शिकार हो गए। कभी कभी नंबर गलत डायल कर लेते हैं ना कुछ लोग। और उसके बाद क्या हुआ था भाइयों बहनों, इन दोनों लोगों ने हमेशा अपराधियों को प्रश्रय दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, गरीबों का शोषण किया है, कमजोर लोगों को तबाह करने के लिए इनके गुंडे स्वच्छंद होकर के जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान में योजनाएं लागू हो रही हैं, अगले 1.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमें सरकार 5 साल तक चलाने का पहला अवसर मिला था। 5 वर्ष में 5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाई। 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और अभी तो हमारे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। फिर से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमने कहा 10,000 नौजवानों को हम भर्ती कर चुके हैं पुलिस में। अभी से
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया। जब नौजवान नौकरी के लिए निकलता था तो भाइयों बहनों, उन नौजवानों के साथ ये लोग क्या करते थे कि उन नौजवानों से वसूली होने लगती थी। कई सिपाही खानदान वसूली पे निकलता था और कई बहन जी से जुड़े हुए वे लोग, क्योंकि गरीबों को राशन भी नहीं मिलता था और नौजवान को नौकरी भी नहीं, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलता था, न किसान का कर्ज माफ होता था। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आप सबसे यही कहने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। विकास भी कराया है, रोजगार भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है और सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसीलिए मेरी इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, ये संभव नहीं कि चुनाव के एक छोटे से पीरियड के दौरान प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के घर-घर जा सके। चुनाव के बाद 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा निरुआ को, निरुआ गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, उनको पूरी छूट होगी और हम उनसे कहेंगे कि वो यहां से केवल पत्र भेज देंगे, फोन कर देंगे, विकास अपने आप होता रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि आजमगढ़ के नौजवान के सामने पहचान का संकट सपा बसपा न खड़ी कर ले पाए। अग्निवीर आजमगढ़ से पैदा हो, 10 लाख नौजवानों में से अधिक नौजवान आजमगढ़ के भी जाएं और सेंट्रल जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ, असम राइफल, इन सब ने घोषणा की है कि हम इन नौजवानों को जब ये लोग 4 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे, 25% मिलिट्री में आगे चले जाएंगे और बाकी नौजवानों को वहां अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जो नौजवान बचेंगे उनको हम भी यूपी पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। वाना आम के आम और गुठली के दाम। हमारा 18 साल से लेकर के 24 साल का 23 साल का नौजवान जब वह पढ़ाई कर रहा है, इस दौरान जब वह 4 साल के बाद वापस आएगा, कुछ को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग अन्य सेवाओं में जाएंगे और उस समय उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, पैसे की एक गड्डी होगी उसके पास स्वयं का रोजगार करने के लिए भी और अपने परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का भी। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बहन की शादी करनी होगी, किसी को अपने भाइयों को पढ़ाना होगा और कोई नौजवान आर्मी में और पुलिस में रहते हुए आगे भी बढ़ना चाहता है, सरकार ने कहा हम उसको पूरा अवसर देंगे आगे बढ़ने का। एक नई स्कीम देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आगे बढ़ाई गई, विपक्ष उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें विपक्ष के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है और अपने नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। जिताएंगे, निरुआ को जिताएंगे,
भाइयों बहनों जिताएंगे पक्का, लेकिन उसके लिए काम करना होगा आपको, और वह कार्य है। मैंने पहले कहा कि निरहुआ जी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर घर नहीं जा पाएंगे। इस समय आप सभी लोग अगले 4 दिन के अंदर आज के बाद से ही प्रारंभ कर दीजिए। और यहां पर उपस्थित नौजवान को मैं एक संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं। यहां पर उपस्थित नौजवान 25-25 घरों में घर घर जाकर के संपर्क करें, और अगले 4 दिन में उन 25 घरों में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर प्रत्येक को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर पाएंगे? सभी लोग करेंगे? 23 जून को जब मतदान होगा तो पहला संकल्प क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। क्या संकल्प होना चाहिए? पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दिनेश लाल निरहुआ को भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके। जहां तक मेरी आवाज जा रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव आप ही के भरोसे छोड़ करके मैं जा रहा हूं कि आपको एक काम करना है। बाकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, काम हम स्वयं करेंगे। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है और विपक्ष पर सीएम योगी का तीखा प्रहार देखने को मिला है। आजमगढ़ में निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। एसपी की आदत है धोखा देने की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है एसपी बीएसपी ने गरीबों का शोषण किया है, ये बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो तीखा प्रहार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर। आजमगढ़ में निरहुआ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया है।